ओके, तो आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि जो आपका जीएसडीपी है बिहार का, वो 2.5% से बढ़ा है 2020-21 में। और अगर आप कंपेयर करेंगे इंडियन इकोनॉमी में, तो ये आपका जो है श्रैंक किया था 2020-21 में, यानी कि 7.2 से डिक्रीज़ किया था, जबकि बिहार में क्या है 2.5 से इंक्रीज़ किया है। ईयर याद रखना, 2020-21 के ज़्यादातर डाटा होंगे आपके पास, कुछ अलग होंगे तो वो हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो जीएसडीपी इन बिहार अगर 2020-21 की बात करें तो वो है आपका जो है वो है आपका 6,18,630 6,18,630 करोड़, ठीक है। और अगर कांस्टेंट की बात करें तो 4,19,880 करोड़, ठीक है। उसके बाद आप आइए पर कैपिटा इनकम पे। तो पर कैपिटा इनकम जो है कांस्टेंट पे अगर जाएंगे तो वो है 34,314। और अगर आप करंट प्राइस पे बात करेंगे पर कैपिटा की, तो वो है आपका 50,555, ठीक है। चलिए, अब अगर हम जीडीपी के शेयर की बात करें, ठीक है, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर जो है 2020-21 में 19.2 हो गया है 2020-21, ठीक है। और सेकेंडरी जो है सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 19.5 है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है 19.5 सेकेंडरी प्राइमरी। और टर्सरी जो है वो 61.2% है, ठीक है, 61.2। तो देखिए 19.2, फिर है 19.5 एंड देन 61.2 2020-21 में। अब जो है अगर आप बात करें ग्रोथ रेट की, तो जो प्राइमरी है वो आपका 2.3% से बढ़ा है, ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी है वो 4.8, और टर्सरी जो है वो 8.5। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना ये है कि ये जो डाटा है ये 2016-17 से 2020-21 का है, 2016-17 से 2020-21, यानी कि 4 साल का ग्रोथ रेट है, ये एनुअल ग्रोथ रेट नहीं है। चलिए, अगर आप आगे बात करते हैं हम, तो 38 डिस्ट्रिक्ट में जो पर कैपिटा इनकम है तो वो हाईएस्ट है आपका पटना में 1,31,000, और शिवहर के पास सबसे कम है जो कि है सिर्फ 0.19 लाख, मतलब हो गया 19,000, ठीक है। और ये आपका 7 टाइम्स लोअर है जो कि पटना से, किसका, शिवहर का, ठीक। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो रूरल जो इन्फ्लेशन है वो है आपका 2.8, अर्बन इन्फ्लेशन है 4.9, और ओवरऑल अगर बात करें तो वो है 3.1। इसके साथ एक डाटा आपको याद रहना चाहिए कि जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में वो ज़्यादा है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया से। वहीं अगर हम बात करें नहीं सॉरी, ये मैं उल्टा बोल दिया आपको, ठीक है, ये लोअर है। लेकिन रूरल एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट अगर बिहार की बात करें तो वो ज़्यादा है आपका इंडिया से। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का वो आपका जो है वो कम है बिहार से। चलिए, अब हम स्टेट फाइनेंस की बात करते हैं। तो स्टेट फाइनेंस की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बेसिक चीज़ आपको कोविड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आता है, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन 2020-21 जो 20-21 में वो 13% से बढ़ा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी कितना हो गया है, ये हो गया है 1,65,696 करोड़। ये क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहले आपने जीडीपी देखा था, ठीक है, और उसमें अगर आप बात करें तो जो अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो आपका है 26,203 करोड़, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1,39,493 करोड़, ठीक है। वहीं अगर हम रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट है आपका 1,28,000, और एक्सपेंडिचर है आपका 36,735 करोड़। तो ये आपको डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड में ये कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो परसेंटेज हुआ है किसमें, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी के इसमें जो 23 था, अब वो बढ़ करके 2020-21 में 26 हो गया है। और सिमिलरली अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 3.3 से बढ़ के अब
2 हो चुका है। ठीक है, चलिए अब फाइनल है कि कैपिटल अकाउंट में अगर हम बात करें तो जो टोटल रिसीट है, ठीक है, वो आपका बढ़ करके अभी जो है वो कैपिटल अकाउंट में हो गया है 36,735 करोड़। ठीक है, और अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30% टू रीच इतना एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन द कैपिटल अकाउंट द टोटल रिसीव्ड इंक्रीज बाय इतना परसेंट इन इतना, टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, और फिर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30% तो 26 करोड़ है। कैपिटल आउटले जो इंक्रीज़ किया है वो बढ़ करके हो गया है 18,209। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जो आपका द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है उसमें ओन टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करें तो वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, ओन टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्स से इंक्रीज़ हो गया 33,000 करोड़ से 36,000 करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, और जो आपका ग्रॉस ट्रांसफ़र रिसोर्स है फ्रॉम बिहार टू बिहार फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपका बढ़ करके अब हो गया 98,128 करोड़। ठीक है, अब अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल में रखा है और टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो स्टेट का है वो कितना है 2,27,196 करोड़। ठीक है, जो कि जीएसडीपी का 36.7% है। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद अगर हम आए तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड पेंशन, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये आप लोगों को बेसिक चीज़ है जिसमें कि हमने बिहार का जो है इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन दिया और स्टेट फाइनेंस का बताया। इसके बाद आपका एग्रीकल्चर आएगा।